बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की मार्केट रिकैप वीडियो के साथ इरफान अमान आपकी खिदमत में हाजिर। आज के दिन हमने इंडेक्स में एक लैकलस्टर सेशन देखा और इंडेक्स में रेंज बाउंड एक्टिविटी रही है। इंडेक्स ने 76 पॉइंट्स इजाफे के साथ 40,784 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम लीडर्स में अगर हम देखें तो WTL, हपको, TPLP, HPL और मेपल लीफ के शेयर्स काबिले ज़िक्र रहे। अगर हम टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स में देखें तो कमर्शियल बैंक्स, मिसलेनियस सेक्टर, पावर जनरेशन सेक्टर में हमें पॉजिटिव एक्टिविटी नज़र आई। वेयर एज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, मार्केटिंग कंपनीज, फर्टिलाइज़र, ये सेक्टर्स जो थे इनमें हमें नेगेटिव सेंटिमेंट नज़र आया है। वॉल्यूम वाइज में देखें तो वॉल्यूम्स स्लाइटली बेटर थे फ्रॉम फ्राइडे, लेकिन स्टिल वॉल्यूम्स काफ़ी मार्केट में लोअर साइड पे आ रहे हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर आज का हाई लो एनालिसिस करें तो आज के दिन ने इंडेक्स ने 40,820 का हाई बनाया, जो कि 112 पॉइंट्स का लेवल है। इसके साथ अगर हम लो लेवल देखें तो 91 पॉइंट्स की कमी के साथ इंडेक्स ने 40,616 पॉइंट्स का लो रिकॉर्ड किया है। आज के दिन व्यूअर्स हमने इंडेक्स से रिलेटेड एक टेक्निकल रिलीज भी इशू की है और बेसिकली हम इसमें यही बात कर रहे हैं कि जब 3 हफ्ते पहले इंडेक्स ने 41,800 का जो लेवल था उसको टच किया था, तो थोड़ी सी उम्मीद पैदा हुई थी कि अब मार्केट्स जो है वो थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, लेकिन आफ्टर दैट वी आर सीइंग कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड में है। और अभी जो ख़ास तौर पे फ्राइडे की मूव बनी है तो उसमें थोड़ा सा मार्केट में रिस्क लेवल बढ़ गया है। एंड फॉर द करंट वीक 40,600 का जो लेवल है वो काफ़ी क्रिटिकल लेवल है। और जिस तरह की अभी मार्केट में पोजीशन नज़र आ रही है कि मार्केट में इतनी ब्रेड्थ नहीं है, और अगर कोई IMF की साइड पे या डोमेस्टिक पॉलिटिकल साइड पे कोई नेगेटिव डेवलपमेंट हो गई तो चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट दोबारा से 40,000 का लेवल तोड़ते हुए 39,000 टू 39,300 के लेवल तक भी जा सकती है। लेकिन इमीडिएट सपोर्ट जो है वो मार्केट की अभी 40,000 से 40,600 का जो लेवल है काफ़ी क्रिटिकल मार्केट में है। उसके साथ साथ व्यूअर्स हमने एक और इसमें फैक्ट पॉइंट आउट किया है कि मार्केट में थोड़ा-सा चर्निंग एक्टिविटी नज़र आ रही है। कि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि एक दिन एक सेट ऑफ स्टॉक्स में थोड़ी-सी मूव आती है और उसमें अगले दिन उसका फ़ॉलो-अप नहीं होता। बहुत जल्दी नेक्स्ट डे ही उस स्टॉक में दोबारा से सेलिंग आती है और किसी दूसरे सेट ऑफ स्टॉक्स में जो है वो स्मार्ट मनी या बाइंग जो है वो शिफ्ट कर दी जाती है। तो मीन्स के इंडेक्स को थोड़ा-सा आर्टिफ़िशियली एक लेवल पे मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। डिफरेंट सेट ऑफ स्टॉक्स में रोज़ की बेसिस पे कुछ मूव बना के इंडेक्स को एक ख़ास लेवल पे जो है वो मेंटेन करने की कोशिश हो रही है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स हमने अपने रिसर्च नोट में ये भी एम्फसाइज़ किया है कि मार्केट की ब्रॉडर रिकवरी के लिए ज़रूरी है कि मार्केट्स जो हैं वो 41,200 के लेवल से ऊपर के लेवल्स को मेंटेन करें। इसके साथ-साथ व्यूअर्स हमने नेशनल रिफाइनरी से रिलेटेड भी अपना एक टेक्निकल नोट इशू किया है। इसमें आज इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी पुअर आया है, जो कि अभी इस वीडियो के आगे हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो बेयरिश मूव बन रही है व्यूअर्स, तो उसमें जो टेक्निकली अभी नज़र आ रहा है कि ये शेयर जो है वो अब 110 रुपए से 103 रुपए की जो रेंज है उसमें मूव कर सकता है। तो इसमें अभी बियर स्पेल जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। इसके साथ-साथ हमने PSO पे भी एक नोट इशू किया है और PSO में भी हम एक बेयरिश सेंटिमेंट की कंटिन्यूएशन देख सकते हैं आइंदा आने वाले सेशंस में। और लास्ट वीक इसमें हमारी ऑब्जर्वेशन यही है कि इसने दिसंबर का जो लो था वो तोड़ा था 122 रुपए 30 पैसे का। और अब हम ये थोड़ा-सा चांसेस लग रहे हैं कि 2020 में जो इसका लो था 109 रुपए का, ये उस लेवल को भी रीटेस्ट कर सकता है। तो व्यूअर्स, मूविंग ऑन विद द एनालिसिस, आज का अगर हम मेन न्यूज़ देखें तो जिस वजह से मार्केट्स में थोड़ी-सी लैकलस्टर एक्टिविटी रही वो ये थी कि एक बिज़नेस रिकॉर्डर में आज न्यूज़ रिपोर्ट आई है कि जिसमें ये बात हो रही है कि जो IMF को फ्रेंडली कंट्रीज़ ने प्लेजेस दी थी कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उसमें वो थोड़ा-सा रिलक्टेंस शो कर रहे हैं। और इसी वजह से ये चीज़ सामने आ रही है कि थोड़ा-सा IMF प्रोग्राम जो है वो डिलेड साइड पे है। तो व्यूअर्स, इसमें अगर हम देखें तो तकरीबन इस न्यूज़ आइटम में एक चीज़ बड़ी पर्टिनेंट है
के तकरीबन 5 अरब यूएस डॉलर्स के तो रोल ओवर्स जो हैं वो अनाउंस हो चुके हैं फ्रेंडली कंट्रीज़ की तरफ से, हमें कुछ मिले भी हैं उसमें से। लेकिन जो एडिशनल लैंडिंग हमने करनी है अपने फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स को एक स्टिपुलेटेड लेवल जो 8 से 9 बिलियन यूएस डॉलर्स का बनता है, उस तक ले जाने के लिए, तो उसमें थोड़ा-सा उनकी तरफ से फ्रेंडली कंट्रीज़ की तरफ से थोड़ी-सी रिलक्टेंस आ रही है। दैट इज़ व्हाई अभी आईएमएफ ने एसएलए एग्रीमेंट साइन नहीं किया। तो ये काफ़ी क्रिटिकल फैक्टर है व्यूअर्स कि अगर फ्रेंडली कंट्रीज़ की तरफ से इस तरह की रिलक्टेंस शो की गई तो मज़ीद डिलेज़ आ सकते हैं आईएमएफ के प्रोग्राम की अप्रूवल में, और अल्टीमेटली इससे हमारी इकॉनमी और स्टॉक मार्केट ख़ास तौर पे इसमें नेगेटिव ट्रेंड की तरफ जा सकती है। इसके अलावा व्यूअर्स अगर हम करेंसी साइड की मूव देखें तो रुपए में मुसलसल बेहतरी हो रही है अगेंस्ट द यूएस डॉलर, और आज रुपए ने जो क्लोजिंग दी है वो तकरीबन 259.92 के लेवल पे दी है। लेकिन वंस अगेन क्रिएशन ऑफ द ब्लैक मार्केट इज़ एविडेंट। ओपन मार्केट में जो डॉलर का रेट है वो मुसलसल बढ़ रहा है, और आज के दिन इंटर बैंक यानी 260 के मुकाबले में ओपन मार्केट में डॉलर तकरीबन 266 रुपए के लेवल पे आज हमने ट्रेड होते हुए देखा है। इसके साथ साथ व्यूअर्स अगर हम थोड़ा-सा आज के दिन कुछ सर्टेन रिज़ल्ट अनाउंसमेंट आई हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। उसमें व्यूअर्स सबसे पहले बात करेंगे टीपीएल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। टीपीएलपी प्रॉपर्टीज़ ने अच्छा हाफ ईयरली रिज़ल्ट दिया है, और इसमें उन्होंने कोई कैश डिविडेंड या बोनस नहीं दिया, और इन्होंने जो अर्निंग पर शेयर रिपोर्ट की है स्टैंड अलोन बेसिस पे, वो तकरीबन 9 रुपए 8 पैसे की है, जबकि पिछले साल इसी पीरियड में उनकी लॉस था 18 पैसे का। लेकिन व्यूअर्स इसमें काबिल ज़िक्र बात ये है कि ये जितना भी ये गेन बुक कर रहे हैं, ये एक अनरियलाइज़्ड गेन है ऑन दी डिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसी कैश फ्लो ना होने की वजह से और अनरियलाइज्ड गेन होने की वजह से किसी किस्म की डिविडेंड या कंपनी के कैश फ्लोज में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। दैट इज़ व्हाई डिस्पाइट अ ब्रिलियंट इसकी जो फाइनेंशियल्स रिपोर्ट हुए हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई है, लेकिन उसके बावजूद देखा कि इसमें जितना प्राइस एक्शन आना चाहिए था इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का, वो नहीं आया, और उसकी रीज़न यही है कि ये जो चीज़ बन रही है ये एक नोशनल गेन है, एक अनरियलाइज़्ड गेन है, और इसका कोई कैश फ्लो इम्पैक्ट ना होने की वजह से इसमें हम देख रहे हैं कि वो फर्दर भी आइंदा आने वाले दिनों में इसमें कोई मेजर बड़ा प्राइस एक्शन नहीं आ सकता। दिस इज़ एज़ पर आवर एस्टिमेशन। इसके बाद जो मेजर दूसरा रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है वो अटक पेट्रोलियम की तरफ से है। जो पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं इनके मार्जिन्स एज़ यू आर अवेयर के पिछले दिनों इम्प्रूव हुए, गवर्नमेंट ने मार्जिन्स बढ़ाए हैं, तो इनकी वजह से इनकी अर्निंग्स भी बेहतर हुई। इसने ₹12.5 का डिविडेंड दैट इज़ 125% वो अनाउंस किया है। और अगर हम इसकी अर्निंग्स का थोड़ा-सा ब्रीफ एनालिसिस करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी अर्निंग जो हैं वो ₹33.92 से बढ़ के कम होके सॉरी ₹10 3 पैसे के लेवल पे आई हैं, और इसी तरीके से इसकी जो हाफ ईयर की अर्निंग्स हैं वो ₹53 से कम होके तो 44.51 के लेवल्स पे रिपोर्ट हुई हैं। तो व्यूअर्स इसकी में बेसिकली फाइंडिंग यही बन रही है कि डिस्पाइट जैसा कि मैंने ऊपर आपसे अर्ज़ किया कि इनके मार्जिन्स बेहतर हुए, और एक्सपेक्टेशन यही थी कि इनके रिज़ल्ट्स थोड़े से बेहतर होंगे, लेकिन इनकी सेल्स कम होने की वजह से इनके जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें डिक्लाइन हुआ है, एंड दैट इज़ व्हाई आज इस शेयर में हमने थोड़ा-सा नेगेटिव प्राइस एक्शन भी देखा है। जो नेक्स्ट रिज़ल्ट्स व्यूअर्स हम शेयर करने जा रहे हैं वो नेशनल रिफाइनरी का है। ये वीडियो की शुरू में भी शेयर की एक्सपेक्टेड मैंने आपके साथ प्राइस एक्शन शेयर की थी। तो इसमें जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिज़ल्ट्स देखें तो इसके करंट क्वार्टर में तकरीबन ₹13.66 का लॉस रिपोर्ट हुआ है, और सेम पीरियड लास्ट ईयर में तकरीबन ₹26.80 का इसको प्रॉफिट था। हाफ ईयरली बेसिस पे देखें तो इसका ₹68.58 का लॉस पर शेयर है, जो कि पिछले साल ₹31.90 के लेवल पे था, तो बहुत मेजर डिक्लाइन आई है, एंड दैट इज़ प्राइमरली टू दी रिडक्शन इन सेल्स एंड ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स। और इस शेयर में अभी और भी हम एक बेयरिश स्पेल देख रहे हैं, जो कि अभी चार्ट एनालिसिस में हमने आपके साथ शेयर किया है। इसके अलावा हपको के भी अच्छे शानदार रिजल्ट्स नज़र आए, और हपको ने एक इंटरिम डिविडेंड दिया है ₹5.75 का, दैट इज़ 57.5% डिविडेंड।
इसमें व्यूअर्स अगर हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके जो रिज़ल्ट्स हैं काफ़ी बेहतर आए हैं। करंट क्वार्टर में इसने ₹8.72 की ईपीएस जो है वो रिपोर्ट की है, जबकि सेम पीरियड लास्ट ईयर में इसकी ईपीएस ₹3.58 थी। हाफ ईयरली बेसिस पे भी इसकी ईपीएस जो है ₹6.99 से इंक्रीज़ होके ₹12.15 पैसे के लेवल पे आई है। सैटरडे वाले दिन इससे रिलेटेड हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी और इसकी हमने आपको एक टारगेट प्राइस भी बताई थी। तो थोड़ा-सा जो हमने फैक्टर्स आपके साथ डिस्कस किए थे जिनकी वज़ह से इसकी प्रॉफ़िटेबिलिटीज़ इम्प्रूव हो रही हैं, वो अब इसके फाइनेंशियल्स में ट्रांसलेट होना शुरू हो गए हैं और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इन फ्यूचर पीरियड्स इसकी प्रॉफ़िटेबिलिटी मज़ीद बेहतर हो सकती है और इसकी डिविडेंड पेआउट्स भी हम मज़ीद बेहतरी देख सकते हैं। इसके साथ-साथ व्यूअर्स एक और कंसर्निंग न्यूज़ विद रिगार्ड टू द पाकिस्तान्स इकोनॉमी उसमें डीएचएल की साइड से आई है और बेसिकली इंटरनेशनल मीडिया में तो यही बात हो रही है कि जी वी हैव टेक्निकली डिफ़ॉल्टेड और उसमें एक पब्लिक नोटिस एक हमारे जो प्रोमिनेंट सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से प्रेज़ेंट किया गया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आउटवर्ड रेमिटेंसेस हैं पाकिस्तान की जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उसका एक ज़िक्र है और इसमें उनकी कंसर्न है कि जी इस तरह के जो बैन्स हैं ये इस पॉइंट ऑफ व्यू को फर्दर तक़वियत देती हैं कि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी हद तक ख़राब है और हमारे डिफ़ॉल्ट चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इसी तरीके से व्यूअर्स आज ये भी एक्सपेक्ट है कि ओगरा जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस में मज़ीद इज़ाफ़ा उसने एक समरी भेजी है प्राइम मिनिस्टर को और उसमें पेट्रोल की जो नई कीमत है वो ₹310 तक प्रपोज़ की गई है और डीज़ल की नई कीमत जो है वो 294 पर लीटर होने का इम्कान है। तो इससे अगर पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं तो ऑलरेडी जो हमारी सीपीआई यानी इन्फ्लेशन है वो वीक ऑन वीक बेसिस पे 40% बढ़ी है, तो इससे मज़ीद जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ेगी और इकोनॉमिक जो है हमारी कंडीशन जो है वो मज़ीद ख़राब हो सकती है। तो व्यूअर्स अगर हम आज की इस व्लॉग का थोड़ा-सा कंक्लूजन देखें, तो बेसिकली क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव तो तकरीबन 19.75% के लेवल पे आ चुके हैं और पिछले 26 साल के हाईएस्ट लेवल पे हैं। तो रिसेंटली वी हैव नो प्रेसिडेंस कि इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स पे मार्केट्स ने पहले किस तरह परफॉर्म किया। तो इस वजह से थोड़ा-सा मार्केट का रिस्क लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, जैसा कि हमने अपने वीकली व्लॉग की वीडियो में भी आपको सेंसिटाइज़ किया था कि अभी आप थोड़ा-सा वेट एंड सी की जो है अप्रोच को अडॉप्ट करें और आईएमएफ का जो मेन ट्रिगर है मार्केट के लिए उसका हमें थोड़ा-सा वेट करना चाहिए कि वहाँ से अगर हमें कन्फर्मेशन मिल जाए कि हमारा एसएलए जो है वो हो गया है, एक फॉर्मल अप्रूवल हो गई है उसकी, तो उसके बाद थोड़ा-सा मार्केट में एंट्री देखेंगे। अभी आप देखें कि डिस्पाइट वेरी गुड रिज़ल्ट मार्केट में इस तरह की जान नहीं है। अच्छे रिज़ल्ट्स के बावजूद कंपनी में उस तरह की परफ़ॉर्मेंस नहीं आई, जिस तरह के आनी चाहिए थी। तो दिस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द मार्केट वीकनेस। तो इसलिए थोड़ा-सा मज़ीद वेट एंड सी करते हैं और वी विल सी के जो एसएलए एग्रीमेंट आईएमएफ के साथ पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसमें अगर कोई पॉज़िटिव डेवलपमेंट होती है, तो वहाँ से मार्केट्स जो हैं वो थोड़ा-सा बाउंस बैक कर सकती हैं। अदरवाइज़ जैसा कि रेंज बाउंड एक्टिविटी है व्यूअर्स ज़्यादा चांसेस यही हैं कि मार्केट किसी भी न्यूज़ की बेसिस पे एक बहाना बनेगा, तो मार्केट यहाँ से एक टिप ले सकती हैं। तो अभी थोड़ा-सा हमें मार्केट में इंतज़ार करना चाहिए अट्रैक्टिव लेवल्स का और थोड़े से अट्रैक्टिव लेवल्स जब हमें नज़र आएँगे, तो इंशाल्लाह वहाँ पे जो वैल्यू स्टॉक्स हम टाइम एंड अगेन आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करेंगे। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स for your anticipation and time. Take care. Allah Hafiz.